गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी और आज हम न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल से शुरुआत की है। कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग देम। कार ए विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, while car B moves with a constant velocity v is equal to 1 meter per second. At time t is equal to 0, car A is 10 meter behind car B. देखिए, मैं एक डायग्राम से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कहा भाई, ये एक कार है और ये दूसरी कार है, ठीक है। ये कहता है कि एक कार ए है, ये कार बी है, इन दोनों के बीच में 10 मीटर गैप है, ठीक है। ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और मैं कह देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है हर एक चीज़ के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन तो चलो वैसे तो डायरेक्शनल ही है पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लेंगे। इन्होंने क्या कहा है, कार ए इज़ 10 मीटर बिहाइंड कार बी, बी से 10 मीटर पीछे है, ठीक है। कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली, एक साथ स्टार्ट होती है इन द सेम डायरेक्शन, समझ आ गया। अलोंग विद द सेम लाइन ज्वाइनिंग, ए की लाइन पर जा रही हैं। कार बी मूव विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की बात करता है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बोलें तो 1 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी बोलें तो भी क्या बोला जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर है। ये हमारी कहाँ पर है, राइट डायरेक्शन में। एंड कार बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये लिख दिया। कार ए विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, भाई इसका एक्सेलरेशन बताया है ए ऑफ ए, समझ आ गया। कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये तो स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो यू ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर टाइम, ये तो हमें मालूम नहीं है, ये तो चेंज होता रहेगा हर टाइम पर। ये कहता है एट टी इज इक्वल टू 0, समझ आ गया। अब बात आती है यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन की, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या कहता है, फाइंड द टाइम एट टी इज इक्वल टू 0 पर, इनके बीच में ये गैप है। ये कहता है फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। जब कार ए बी को ओवरटेक करेगी मतलब मिनिमम 10 मीटर की डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ेगी। जो इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है वो तो चेंज होगी, वो 10 मीटर से चेंज होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, या रिलेटिव वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा सकते हैं। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, वी नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बोलो कहेंगे कि नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हम क्या कर देंगे, रिलेटिव वाला लगाएंगे तो एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस 1/2 ए बी इंटू टी स्क्वेयर। अब एस ए बी निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई बी। अब ए यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसकी कम है। एस ए माइनस एस बी करेंगे तो क्या आ जाएगी, 10 मीटर। बोलो आ जाएगी कि नहीं। मान लीजिए इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की, ओवरटेक के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 + x। बोलो करेगा कि नहीं। तो इसकी डिस्टेंस 10 + x और इसकी x, तो 10 + x माइनस x करेंगे तो 10 आ जाएगी। अब u ऑफ ए बी रिलेटिव वाले जो कल हमने आपसे समझाए थे, क्या लिखेंगे, यू ए माइनस यू बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए बी निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है 4 और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया।
अब ध्यान से देखिए, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू यू ए बी क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ गया, tan इज इक्वल टू -t प्लस 2t स्क्वेयर। हमने क्या कर दिया, इसको इधर ले लिया, 2t स्क्वेयर माइनस टी माइनस tan इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बना देंगे, क्या हो जाएगा 2t स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 4t माइनस tan इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएंगी ना, एक तो कितनी आ जाएगी भाई, 2t कॉमन ले लिया तो क्या आ गया t माइनस 5, तो एक तो आ जाएगा 5/2 सेकेंड, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो दूसरी वैल्यू -2 आ जाएगी, एक आ जाएगी -2। तो नेगेटिव तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड। समझ आ गया, मतलब हम नेगेटिव जो वैल्यूज़ है उसको तो इग्नोर कर देंगे, तो हम ये कह देंगे कि t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड पर ओवरटेक कर देगी। समझ आ गया। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि सेकंड मेथड से करके दिखाओ, तो बेटा हम क्या कहेंगे, बोथ कवर डिस्टेंस इन टी टाइम, मतलब एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बी प्लस 10। भाई जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की जा रही है, जो ए ट्रैवल करेगा वो बी प्लस 10 कर देगा, मतलब एस ए क्या हो जाएगा, यू ए टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू बी टी प्लस 1/2 ए बी टी स्क्वेयर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लस क्या लिख देंगे 10। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अब ए का ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 4 × टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू बी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, क्योंकि ए बी क्या है 0 लिख रखा है हमने। मेरी बात समझ गई कि नहीं। तो आप करके देख लीजिए, सेम इक्वेशन आ जाएगी और इससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा एंड सॉलिड। पर मेरा मेन मकसद ये वाला फॉर्मूला बताना नहीं था, मैं ये समझाना चाहता था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आप किस तरह से कर सकते हो। जो सिंपल मेथड है आपने केवल और केवल वही मेथड अप्लाई करने हैं। समझ आ गया। एक और न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ, देखिए भाई, एक न्यूमेरिकल लिखा, एन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं एक लिफ्ट बना रहा हूँ, ये एक लिफ्ट है, ठीक है। ये कहता है कि मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। इट हैज़ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी अपवर्ड है। मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू AL से लिख देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एक बॉल है, ये हमारे पास क्या है बॉल, इसको प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ UB इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। रिलेटिव टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव बताई जा रही है। इसका मतलब है इसको प्रोजेक्ट किया गया तो इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो -g लगेगा। तो g की वैल्यू आप क्या ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन्होंने लिखा हुआ है g की वैल्यू क्या लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल टू -g लेना है तो हमेशा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख देंगे। समझ आ गया। अब आगे कहता है फाइंड द, क्या फाइंड करना है। अब आपके पास देखिए बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल AB लिख दूँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल लिख दिया। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्या पूछता है ये सबसे पहले, फाइंड द टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। देखिए लिफ्ट की वेलोसिटी कम है, बॉल की ज़्यादा है, बॉल पहले आगे निकल जाएगी। बट हमने देखा
कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो बॉल धीरे होगी और ये स्पीड में होगी, मीन्स लिफ्ट बॉल को क्रॉस करेगी तो दोबारा कहीं ना कहीं मिलेगी। अब ये दोबारा जहाँ पर भी मिलेगी, लेट टी बी द टाइम एट विच बोथ मीट्स टूगेदर। समझ आ गया होगा, दोनों की दोनों टी टाइम पर दोबारा मिल जाएगी। मतलब हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय लिफ्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉल। मतलब ये यहाँ तक पहुँची और ये यहाँ गई, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट निकालना चाहेंगे, एस एल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एल टी प्लस 1/2 ए एल टी स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा, एस एल इज इक्वल टू यू एल क्या है हमारे पास 10 टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू टी स्क्वेयर। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, यू बी टी प्लस 1/2 ए बी टी स्क्वेयर। यहाँ क्या हो जाएगा, एस बी इज इक्वल टू, ये कितनी स्पीड है 20 टी, फिर क्या हो जाएगा -5 टी स्क्वेयर, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाई -10 लिखूंगा तभी तो -5 आएगा ना। अब हमने इन दोनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10t प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वेयर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से हमने टी स्क्वेयर को इधर लेकर आ गए तो कितना हो जाएगा 6t स्क्वेयर, और 10t को इधर लेकर आए तो क्या हो गया 10t बच गया, t से t कैंसिल, यहाँ t की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक कितनी आ जाएगी भाई 5/3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पर तो मिला ही था, अगला टाइम क्या हो जाएगा 5/3 सेकेंड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड रिलेटिव वेलोसिटी वाला है। हम क्या कह देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट एंड बॉल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट एंड बॉल मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एंड बॉल इंटू टी स्क्वेयर। भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट एंड बॉल की बात करेंगे या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, 0 आ जाएगा क्योंकि इनिशियल भी इतनी है और फाइनल भी इतनी है। उसके बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यहाँ करेंगे तो यू एल माइनस यू बी लिखा जाएगा, तो कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एंड बॉल करेंगे तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है 2 माइनस ऑफ -10 कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। बोलो आ गया कि नहीं। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है। समझ आ गया। यहाँ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यू लिफ्ट एंड बॉल 10t प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वेयर। आंसर निकाल लीजिए, सेम आ जाएगा आंसर, करके देख लो एक बार। जब आप करके देखोगे तो 2 6 कितना आ जाएगा 6t स्क्वेयर इज इक्वल टू 10t हो गया, वही आ गया। एक तो t इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन तो सेम आ गई ना। मेरी बात समझ गई। दूसरा ये क्या कहता है अगला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, निकाल के देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट। देखिए डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगी, पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, लिफ्ट और बॉल के बीच में एट दैट इंस्टेंट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों पहले ग्राउंड पर हैं, जब ये दोनों ऊपर जा रही है, दोनों एक पॉइंट पर दोबारा मिल गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। बट आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम ग्राउंड से पूछा जाए तो फिर आपने एस की वैल्यू निकालनी है, कोई भी एक वैल्यू निकाल दीजिए आप। बी पार्ट के अंदर, ये तो ए पार्ट था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड, कोई भी एक वैल्यू निकाल दीजिए। हमने लिख तो रखा है एस एल इज इक्वल टू एस बी, दोनों सेम है, तो एस एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 10t प्लस टी स्क्वेयर था ना, t की वैल्यू 5/2 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वेयर, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25/4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 175/4। मेरी बात समझ गई कि नहीं, क्लियर। 25 प्लस 5/2 है या 5/3 है ना बेटा, 5/3 है ये। अब कितना आ जाएगा
25/3 प्लस 25/9, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? जो भी आंसर आए आप कर लेना। सॉरी 50 लिखिए भाई, कटेगा नहीं ना, ये पहले 2 गलती से लिख दिया था, तो 50/3 लिखिए। जो भी कैलकुलेशन हो, कितना आ जाएगा? 150 प्लस 75, 175/9 मीटर। क्लियर? अब और भी मान लीजिए आपसे पूछा जाए, तो अगले पॉइंट में क्या पूछ रखा है भाई, 1 मिनट। और तीसरे पॉइंट में क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, और उसी इंस्टेंट का पूछा है। तो भाई स्ट्रेट लाइन है, ग्रेविटी की वजह से चल रहा है और सीधा अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में चला है, बैकवर्ड भी नहीं है। तो उस इंस्टेंट तक हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम है। हेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू 175/9 मीटर। समझ आ गया कि नहीं? तो ये भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद मैं आपको 2 डायमेंशनल क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। पॉइंट क्लियर हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। चलो देखिए भाई, मैं ये आपको ये बता रहा था कि रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर 2 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशन भी आप ये कह सकते हो, 3 डायमेंशन। आप 3 डायमेंशन भी बता सकते हो। जब रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन of 2 meter per second square due east, and car B has an acceleration of 4 meter per second square due north। क्लियर? आपसे कह दिया जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, या रिलेटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज relative acceleration of car B with respect to A। A के रेस्पेक्ट में बताना है आपने। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। आपने कह दिया ये नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट। बता दिया। अब ये क्या कहता है कि कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। ये कहता है कि जो कार ए है ना, उसका जो एक्सेलरेशन है वो इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया, ड्यू ईस्ट। एंड कार बी हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। और जो कार बी है उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज़ द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए? मतलब ए ऑफ बी ए निकालना है, तो आपको पता है क्या लिखा जाएगा? ए बी माइनस ए ए। अरे रिलेटिव तो यही तो पढ़ा है हमने, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। मतलब आप इसको क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए का सम, वेक्टर सम, अगर पॉजिटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी के साथ कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं क्या कहूँगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है, अगर हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए बता सकता हूँ मैं? बोलो बता सकते हैं कि नहीं? बोलो माइनस ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं?
और हमने क्या कहा कि इन दोनों का जो सम है वो ये रिजल्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अगर ये रिलेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है तो इनका रिजल्टेंट ये आ गया, मतलब ए जो है बी ए एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी ए, ये आ गया कि नहीं आ गया? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी ए क्या आ गया? ए बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए ए। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए रिलेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो भाई मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। क्या कहोगे? ए बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, मतलब ए बी ए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और अंडर रूट, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 4 कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 20, मतलब 2√5 भी आप कह सकते हो या अंडर रूट 20 भी छोड़ सकते हो, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। दूसरी बात, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए। जब आप डायरेक्शन बता रहे हो तो हम इसके साथ डायरेक्शन बता दें। हमने कह दिया अल्फ़ा, और डायरेक्शन के लिए क्या करते हो? टेंजेंट निकालते हो। देन टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखोगे? ए बी अपॉन ए, बोलो लिखोगे कि नहीं? तो हमने क्या कह दिया भाई? ए बी की वैल्यू क्या है? 4 और ए की वैल्यू क्या है? 2, मतलब क्या आ गया? 2। तो टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 2। मेरी बात समझ गई कि नहीं? तो ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ बी ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन क्या बताओगे? एट एन एंगल अल्फा विद किसके साथ है? माइनस ऑफ ए के साथ है। किसके साथ है? माइनस ऑफ ए, दैट इज फ्रॉम किसके साथ एंगल बना हुआ है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्ट लिख सकता हूँ मैं, वेस्ट के साथ अल्फा एंगल बना हुआ है, ध्यान से देख सकते हो। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपने निकालना है। इसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का भी यही तरीका है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी यही तरीका है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि रिलेटिव मोशन के अंदर जो 2 और 3 डायमेंशन है, उनमें बेसिक 4 टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन in 2 or 3 dimension। In 2 or 3 dimensions there are 4 topics are important। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बेटा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज इन मोशन। मतलब एक तो कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गए। मान लीजिए एक यूँ चला गया, एक यूँ चला गया, तो उन दोनों में कम से कम डिस्टेंस कब आई थी और कितनी आई थी? दूसरा हम एक पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। तीसरा हम पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। ये सब आईआईटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आईआईटी में आती हैं। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है भाई। आपके टॉपिक के अंदर है रेन मैन प्रॉब्लम। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आती है, बट रिवर बोट प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज इन 2 डायमेंशनल मोशन, रिलेटिव मोशन, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो आती है ये हमेशा और हमेशा आईआईटी के क्वेश्चंस में आती है, और मैं आपको ये भी कराऊंगा। समझ आ गया? चलो अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ भाई, ठीक है?
देखिए रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, इसका पहला स्टेप है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन। चलो देखिए, इसके अंदर आपने मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आपने स्टेप फॉलो करने होंगे और उन स्टेप्स को समझना होगा। समझ आ गया? हमने क्या कहा, मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए आप सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करोगे। आपने कह दिया कि यहाँ पर ए बॉडी है, यहाँ पर कोई भी बी बॉडी है, बता दिया। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहा कि ए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर, बी इधर जा रहा है, बी बी। पॉइंट क्लियर हुआ? आपने कह दिया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। क्लियर? आपने कह दिया कि वी ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए नॉर्थ की तरफ है और वेलोसिटी ऑफ बी वेस्ट की तरफ है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपसे ये पूछा गया व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज। अब आप देखोगे ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वी फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ आ गया होगा? फर्स्ट we find relative velocity of A with respect to B। B के रेस्पेक्ट में A की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वी ए बी निकालोगे आप। वी ए बी का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं? हम इसकी एंड फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ आ गया? इससे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करेंगे। वी ए बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी ए वी बी कोस थीटा, और प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए क्योंकि बीच में क्या है, माइनस, और इस पर अंडर रूट। और क्या निकालेंगे भाई, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा, आपकी मर्जी है, अल्फा लिख दो। अल्फा जहाँ पर भी निकालना चाहते हो, जहाँ पर भी निकले, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, अल्फा जहाँ पर भी निकले तो क्या निकलेगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरी बात समझ गए कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा कि मान लीजिए वी ए माइनस वी बी करना है, तो ये वैल्यू इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो अगर हम यहाँ पर वी बी निकालें तो ये डायरेक्शन हो गई, तो हम किसके साथ ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो गया, वी ए अपॉन वी बी। ये हमने शो कर दिया। अगर एंगल मैं यहाँ लेता हूँ तो समझ आ गया, एंगल यहाँ लूँगा तो भाई ये परपेंडिकुलर वी बी अपॉन वी ए आ जाएगा। एक ही बात है, वो तो सेम ही आना है, ठीक है। हम दोनों की क्या करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, वी ए बी। समझ आ गया होगा? अब ध्यान से समझो, अब हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब एक बात ध्यान से देखनी है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर जो बी पॉइंट है, हेयर स्टेप सेकंड, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली, हमने क्या कहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैं ये कह दूं, इफ ए इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट एंड बी मूविंग विद स्पीड या वेलोसिटी वी ए बी मैग्नीट्यूड। अगर बी रेस्ट में है
और ए बी की डायरेक्शन में ए इस मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है। मेरी बात समझ गए? इन डायरेक्शन ऑफ वी ए बी, तो मेरे हिसाब से सेम बात होगी। बोलो भाई, वी ए बी का मतलब क्या है? मैंने ये कहा बी इधर मूव कर रहा है, ए इधर मूव कर रहा है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, वो यहाँ आ गई। अगर रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, मैंने कहा अगर मैं बी को रेस्ट में मान लूँ और ए को इस वेलोसिटी से मूव कराऊँ, ना कि जो गिवन है उससे, तो मेरे हिसाब से इन दोनों को मूव करा के जो मोशन देखा जाएगा वो इसको रेस्ट में रखकर और इसको इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कराकर सेम प्रोसेस होगा। समझ आ गया? तो और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं इसको मूव करा दूँ और इसको रेस्ट में ले लूँ तो सेम बात होगी। समझ आ गया? इन द डायरेक्शन ऑफ वी ए बी, देन एस मिनिमम इज इक्वल टू, जो इनके बीच की डिस्टेंस इनिशियल है वो ए बी इंटू साइन ऑफ एल्फा। मीन्स जो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होती है। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, देन स्टेप थर्ड के अंदर वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्शन ऑफ वी ए बी। और जो भी आपका पॉइंट होगा, अब मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ अल्फ़ा बन गया, यहाँ अल्फ़ा बन गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? ए बी साइन अल्फ़ा। क्या हो जाएगी भाई? ए बी साइन अल्फ़ा। वैल्यू आप निकाल सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहो ड्राई परपेंडिकुलर एंड फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ गया होगा? ऑल्सो फाइंड डिज़ायर टाइम पीरियड। स्टेप 4 के अंदर हम क्या कर देंगे? डिज़ायर टाइम पीरियड के लिए डिज़ायर टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड, इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट कह दूं, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वी ए बी है। वी ए बी डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है ना भाई, इस डायरेक्शन में ए से सी तक, तो ए सी अपॉन में क्या लिख दिया? वी ए बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। तो हमने एक ही स्टेप में काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब हम आपको तब समझ आएगा जब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम अगली क्लास में लेंगे। पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। थैंक यू।